आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड में कोरोना का कहर, एक दिन में 42 पॉजिटिव मिले। 1 जून से चलेंगी यात्री ट्रेनें, आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी टिकटों की बुकिंग। ओडिशा बंगाल में अम्फान से भीषण तबाही। 4 बजे तक इंतजार करने के बाद प्रियंका गांधी ने यूपी बॉर्डर पर खड़ी बसें वापस बुलाई। सियासी सरगर्मी के बीच रिहा होते ही लल्लू फिर गिरफ्तार। बिहार में भी दिख रहा चक्रवात अम्फान का असर। लॉकडाउन 4 में राहत देने से पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, खुले बाजार। डोनाल्ड ट्रंप बोले, कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका के लिए गर्व की बात। सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ा तनाव, लद्दाख में सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ताइवान पर फिर भड़की चीन, कहा अलगाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोने चांदी की कीमतों में एक और बड़ा बदलाव। पाताल लोक में जाति सूचक शब्द को लेकर मचा बवाल, अनुष्का शर्मा को भेजा लीगल नोटिस। ऑनलाइन डांस क्लासेस ले रही सुहाना। अनुष्का शर्मा ने फनी डायनासोर बने विराट कोहली का वीडियो किया शेयर। और आईपीएल की वजह से बढ़ सकती है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की मुश्किल। झारखंड में बुधवार को सर्वाधिक 42 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें गिरिडीह के 5 मरीज शामिल है। इसके अलावा 18 गढ़वाल, 5 कोडरमा, 9 जमशेदपुर, 1 धनबाद, 1 हजारीबाग, 1 चतरा, 1 गुमला व 1 सरायकेला में मिले हैं। नए मरीजों में अधिकांश दूसरे प्रदेशों से लौटे हुए हैं। बुधवार को मिले 42 मरीजों के साथ ही राज्य में संक्रमित मिले मरीजों की संख्या 248 से बढ़कर 290 पहुंच गई है। रेलवे ने बुधवार को उन 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों की सूची जारी की है जिनका परिचालन 1 जून से होगा। इसमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें भी शामिल है। इससे पहले जारी एक बयान में रेलवे ने कहा था कि ये ट्रेनें पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी, किंतु बुधवार को उसने कहा है कि इन ट्रेनों में एसी और गैर एसी दोनों तरह के कोच होंगे जो पूरी तरह से आरक्षित होंगे। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई है। दोनों राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देर रात तक तेज बारिश और तूफानी हवाएं दोनों राज्यों को झकझोरती रही। ऐसा अधकर बीते कई सालों में न किसी ने देखा न सुना। हवा की रफ्तार ऐसी थी मानो धरती पर जो कुछ भी है सब उखाड़कर उड़ा ले जाने को बेकरार है। अम्फान तूफान ने उड़ीसा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखा दी है। तूफान की रफ्तार जब तक थमी, कोलकाता में सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। शहर में चारों तरफ पानी भर चुका था। गाड़ियां नावों की तरह तैर रही थी। सड़कों पर पेड़ उखड़े पड़े थे। बड़े बड़े होर्डिंग, बिजली के पोल औंधे मुंह गिरे थे। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर कांग्रेस और यूपी की योगी सरकार के बीच फंसा पेच बुधवार को भी जारी रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को यूपी सरकार से साफ कहा है कि हमारी बसें यूपी के बॉर्डर पर खड़ी है। आप इसे राजनीतिक दांवपेच में उछालकर लोगों की मदद में बाधा न पहुंचाए। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से कहा है कि वह शाम 4 बजे तक यदि बसों को अंदर नहीं बुलाते हैं तो हम इन बसों को वापस बुला लेंगे। हजरतगंज पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। उनको एसीपी कृष्णानगर की टीम देर रात करीब 10:30 बजे महानगर के भाऊराव देवरस अस्पताल लेकर पहुंची। वहां उनका चिकित्सकीय परीक्षण करने के बाद एसीजेएम के सामने पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। अजय लल्लू और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदेश सरकार को मुहैया कराई गई बसों की सूची में ऑटो, एम्बुलेंस व ट्रक जैसे वाहनों को देने के मामले में मंगलवार को हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ आने वाला तूफान अम्फान का असर बुधवार को बिहार के विभिन्न हिस्सों में भी दिखाई पड़ा। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान पटना सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हल्की और मध्य दर्जे की बारिश हुई। वहीं बिहार के जिन हिस्सों में बारिश नहीं होगी वहां आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस भरी गर्मी महसूस होगी।
लॉकडाउन के 98वें दिन बुधवार को बाजार में रौनक लौटी। पटना सहित कई जिलों में ज्यादातर दुकानें खुली। राजधानी की सड़कों पर ऑटो भी सरपट दौड़ी। दिन भर चहल पहल नजर आई। बिहार में 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था। इसके बाद से ही बाजार की गतिविधि ठप हो गई थी। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद बुधवार को पटना के गली मोहल्लों और बाजार में स्थित लगभग 18,000 दुकानें खुली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के लिए गर्व की बात है कि दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा पुष्टि मामले उनके यहाँ है और उनका ये मतलब है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच कर रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस के 15 लाख पुष्ट मामले हैं और 91,000 लोगों की मौत हुई है। इस तरह दुनिया में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में ही आए हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों की मौतें भी हुई हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि सीमा पर सेना के अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। बुधवार को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और चीन की सेना के जवानों के बीच हुई तीखी झड़प के करीब 2 सप्ताह बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए लद्दाख में गलवा घाटी और पेंगोंग त्योंग झील के आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। ताइवान की स्वायत्तता पर एक बार फिर चीन की ओर से तीखा बयान आया है। बुधवार को ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के मौके पर ताइवान में चीन के एक प्रवक्ता ने कहा है कि चीन कभी भी ताइवान का मेनलैंड के अलग होना बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन लोकतांत्रिक स्वतंत्रता द्वीप ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और वक्त वक्त पर ताइवान को मेनलैंड चीन में मिलाने की वकालत करता रहता है। मंगलवार को बुरी तरह गिरने के बाद सोना एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। बुधवार सुबह 10 ग्राम 24 कैरेट सोना महंगा हो गया। अब 10 ग्राम गोल्ड 999 के लिए 47,356 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इससे पहले मंगलवार को सोने की कीमतों में भारी गिरावट हुई थी। सोना करीब 48,000 रुपए से 46,966 रुपए पर आ गया था। अमेजन वेब सीरीज पाताल लोक को अभी रिलीज हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। फिल्म की कहानी और किरदारों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब ये वेब सीरीज विवादों में फंसती नजर आ रही है। लॉयर गिल्ड मेंबर वीरेन सिंह गुरवंत ने सीरीज की प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा को लीगल नोटिस भेजा है। 18 मई को भेजे गए इस नोटिस में वीरेन सिंह गुरुंग ने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिससे पूरे नेपाली समुदाय का अपमान हुआ है। वीरेन ने कहा है कि सीरीज एक एपिसोड 2 में 3 मिनट और 41 सेकंड पर पूछताछ के दौरान शो में महिला पुलिस नेपाली किरदार पर जातिवाद गालियों का इस्तेमाल कर रही है। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में ही है। सुहाना खान को बेली डांस का बहुत शौक है और वो काफ़ी समय से बेली डांस सीख रही है। अब सुहाना खान की बेली डांस टीचर संजना ने उनकी देन एंड नाउ फोटो शेयर की है। फोटो में सुहाना और उनकी टीचर नजर आ रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपने पति व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की एक हास्यास्पद वीडियो इंस्टाग्राम पर बुधवार को साझा किया है। वीडियो में विराट डायनासोर की नकल करते हुए देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से कोहली अपने परिवार के साथ मुंबई में वक्त बिता रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग को स्थगित करना पड़ा है। 29 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। खबर है कि इसे अक्टूबर-नवंबर में आईसीसी T20 विश्व कप स्थगित होने पर उसकी जगह कराया जा सकता है। आईपीएल की वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट का घरेलू कार्यक्रम प्रभावित होने वाला है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो। प्रिय दर्शकों, कटिहार में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको कम से कम घर से बाहर निकलना है ताकि आपके साथ कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। आपके लिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। आपको घर से नहीं निकलना पड़े, शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, इसके लिए हमारे केबीसी न्यूज द्वारा एक निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। हम आपको घर बैठे ही आपकी जरूरत का अनिवार्य सामान भेज देंगे। इस सेवा के लिए आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ सामान का दाम देना है। ये है मेडिकल इंफ्रारेड थर्मोमीटर यानी थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन। यह मेड इन इंडिया है और इसमें जर्मन आईसी लगी है, जिसके कारण इसका मेजरमेंट 100% एक्यूरेट है और ये सालों साल चलती है। जबकि आपको बाजार में ऐसी मशीनें चाइनीज आईसी वाली मिलेंगी।
इस मशीन के द्वारा आप अपने घर में आने वाले व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त है या नहीं, इसके एक लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय में यह मशीन हर घर में होनी आवश्यक है। आइए अब आपको इसकी कीमत भी बता देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो कीमत है वो 9,999 है, लेकिन केबीसी द्वारा आपको सिर्फ 4200 अर्थात 4200 में दी जाएगी। आप जानते हैं सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और ये आपकी रक्षा के लिए जरूरी भी है। ये है 200 रुपए का N95 मास्क। अमेरिकन स्टैंडर्ड का ये मास्क हम आपको 4 लेने पर 1 फ्री देंगे, यानी 800 में 5। ये है कपड़े का बना हुआ वॉशेबल हाई क्वालिटी का मास्क जो पूरी तरह आइसोलेटेड भी है, यानी पूरी तरह इन्फेक्शन फ्री। आप 2 मास्क लीजिए, रोजाना 1 धोइए और 1 पहनिए। 70 रुपए में मिलेगा आपको 2 मास्क। और ये है सर्जिकल मास्क, 10 रुपए का 1। ये है 50 रुपए का 100 ml वाला हर्बल हैंड सैनिटाइजर। 10 लेने पर आपको 1 फ्री मिलेगा, यानी बाय 10 गेट 1 फ्री। और ये है आधा लीटर का हैंड सैनिटाइजर जिसकी कीमत 250 रुपए है। 2 लेने पर आपको ये 400 रुपए में पड़ेगी। अगर आप 5 लीटर का हैंड सैनिटाइजर भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसकी कीमत मात्र 2000 रुपए है। ये है डेटॉल सेवलॉन जैसा एंटीसेप्टिक लोशन। 100 ml की बोतल की कीमत 60 रुपए है, जबकि 1 लीटर की बोतल की कीमत जो है वो 225 रुपए है। अब आप ये भी जान लीजिए इन सामानों को आपको लेना कैसे है। इसके लिए आप हमारे एरिया ऑपरेटर, हमारे केबीसी के प्रतिनिधि, कलेक्शन मैन या केबीसी के रिपोर्टर से संपर्क कर उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे केबीसी कार्यालय के फोन नंबर पर सामान मंगवा सकते हैं। अगर आप जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र के हमारे केबीसी रिपोर्टर को फोन कर उनसे ये सामान मंगवा सकते हैं। इस योजना को शुरू करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य जिले को कोरोना मुक्त बनाना है।